वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम यहाँ पर जो कल आपको होमवर्क दिया उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 2 थीटा और tan 3 थीटा, ये फॉर्मूले सभी के आगे किसी को डाउट तो नहीं है? इनमें किसी पर्टिकुलर वेरीफाई नहीं हो पाया हो तो पूछ लीजिए आप। एनी बॉडी? जीविधा आ गए तुम्हारे सारे? जीविधा ने तो खैर भेजा था। यस सर। ओके, जिज्ञासा तुमको आ गए सारे फॉर्मूले? यस सर। क्या बोली जिज्ञासा? साहिल साहू तुमको आया? तुमको आ गए सारे फॉर्मूले साहिल? हाँ सर, लर्न है मुझे। ओके, चलिए तो इन फॉर्मूला का अब यूटिलाइजेशन क्या है जो आपने मल्टीपल एंगल थोड़े देखिए। एक बार अपन फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर मैं उनका यूटिलाइजेशन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने यू राइट दी फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में, और साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला आपने लिखा है इट इज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, और इन टर्म्स ऑफ tan दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2 थीटा का जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूले होते हैं cos के, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सर इसका वेरिफिकेशन बता दीजिए ना एक बार। किसका? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा सेम है, cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना है, और cos a प्लस b के फॉर्मूला में a और b की जगह पे थीटा थीटा डालना है, जैसा अपन ने यस सर याद आ गया। ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और लास्ट इन टर्म्स ऑफ tan दिस फॉर्मूला इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan। तो चालू हो ना माइक, तो ही चालू हो जाता है तो पहले माइक नोट करो बेटा किसका ऑन है। 1 प्लस tan स्क्वायर। Now we write here the formula for tan 2 theta. tan 2 theta के लिए फॉर्मूला है 2 tan theta अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये मल्टीपल एंगल 2 थीटा के लिए sin cos tan के फॉर्मूले, एंड नाउ हियर वी राइट द फॉर्मूला फॉर sin 3 थीटा। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा, 4 sin 2 थीटा। The formula for cos 3 theta, four cos cube theta minus 3 cos theta, और फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा, लास्ट फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में, तो ये आपने लिखा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। So these are known as multiple angle formula, trigonometric ratios of multiple angle। एटलीस्ट 2 थीटा और 3 थीटा के लिए आपने ये फॉर्मूले लर्न करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। आप ये अपन इनका यूटिलाइजेशन देख रहे हैं कि व्हाट आर द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, और आप देख रहे हो ये सारे फॉर्मूला कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से वेरीफाई हो जाते हैं। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में कॉस ए प्लस बी और टैन ए प्लस बी से ये सारे फॉर्मूले, तो बेसिक फॉर्मूला आपका वही है कंपाउंड एंगल फॉर्मूले,
उन्हीं से सारे ये फॉर्मूले नए तैयार होते रहते हैं। नाउ हियर वी यूटिलाइज दिस फॉर्मूला। कुछ वैल्यूज हैं जिनको निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो पहला अपना क्वेश्चन है वो ये है कि with the help of these formula we can write the value of sin 18 डिग्री। sin 18 डिग्री का वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। sin 18 डिग्री को आप पाई के टर्म्स में पाई बाई 10 लिख सकते हो। पाई 180 होता है, 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो रेडियन में पाई बाई 10 होगा। और sin 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 72। 72 तो आप इसको cos 72 भी लिख सकते हैं। और 72 का वैल्यू जो है पाई के टर्म्स में यदि आपने 8 बाय 2 पाई बाई 5 बनेगा। ठीक है, तो ये चारों बराबर होते हैं और इसकी जो वैल्यू आती है ये √5 -1/4 वैल्यू देता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री √5 - 1/4। आज अपन इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। पहली बात अपना ये है। तो इतनी बात जो मैंने लिखी है इसमें किसी को डाउट है? इस फॉर्मूला को तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये कैसे आता है। हेलो सर, साइन 162 भी आएगा ना कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री बेटा 162 नहीं होता, 162 इसका सप्लीमेंट सप्लीमेंट्री। हाँ, सप्लीमेंट्री होगा, अपन कॉम्प्लीमेंट्री लिखते हैं। ठीक है सर मुझे रेड बॉक्स वाला नहीं समझा। क्या नहीं समझा बेटा इसमें? सर वो कैसे आया sin 18 इज इक्वल टू sin पाई बाय 10? पाई पता है पाई क्या होता है? यस सर। कितना होता है पाई का वैल्यू बेटा? 150। ओ सर आगे। आ गया, समझ गया फिर? Yes, sir. चलो, ना घबरा जाते हो जरा जरा सी बातों में। नाउ हियर बी वेरीफाई। तो ये तो अपन जानते हैं कि 18 को अपन पाई बाई 10 लिख सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री 72। तो जो चार बातें हैं शुरू की, साइन 18 साइन पाई बाई 10 होता है, cos 72 होता है, cos 2 पाई बाई 5 होता है। बट ये √5 - 1/4 कैसे आता है वो अपन यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। Here we verify this formula. The verification of sin 18 डिग्री √5 - 1/4 होता है। तो सबसे पहले here we suppose, ये हमने मान लिया 18 डिग्री को मैंने थीटा सपोज किया है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 थीटा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। 5 थीटा को मैंने 3 थीटा और 2 थीटा में ब्रेक कर दिया। 5 थीटा को आप 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। 3 और 2 में इसलिए ब्रेक किया है क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने ऊपर 3 थीटा और 2 थीटा के फॉर्मूले लिखे हैं। उसके बाद का अगला स्टेप है 2 थीटा इज इक्वल्स टू, मैं 3 थीटा को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये 90 माइनस 3 थीटा हो गया। ठीक है, और अब मैंने दोनों तरफ साइन अप्लाई किया। वी अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड मतलब 2 थीटा पे भी साइन अप्लाई किया और राइट हैंड साइड मतलब 90 माइनस 3 थीटा पे भी साइन अप्लाई किया। तो वी अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन एंड आफ्टर दिस हियर वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में आपको साइन 2 थीटा लिखा है और आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 90 डिग्री है cos तो थीटा साइन का कॉस हो जाएगा, cos 3 थीटा बन जाएगा। और अब हियर वी यूज बोथ दी फॉर्मूला। आपने ऊपर अभी लिखा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने लिखा है 2 साइन थीटा cos थीटा, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी आप देखिए वो आपने लिखा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब मैं राइट हैंड साइड में से एक cos थीटा कॉमन ले लेता हूँ। cos थीटा कॉमन लोगे तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर 4 cos स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, नाउ वी कैंसिल cos थीटा बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन,
दोनों तरफ कॉस उड़ा दिया। कॉस उड़ाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में ओनली रह जाता है 2 साइन थीटा और राइट हैंड साइड में 4। ये जो कॉस स्क्वायर लिखा है इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि आपको साइन 18 का वैल्यू चाहिए, तो सबको इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट करते जाना, कहीं भी कॉस नहीं आना चाहिए। 2 साइन थीटा रिमेन्स एज सच, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस का 3 है। ये सारे टर्म्स आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लीजिए, तो -4 साइन स्क्वायर थीटा जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारे पास 2 साइन थीटा है, राइट हैंड साइड में 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो हियर वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला, मेथड का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? x इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपना फॉर्मूला, मेथड का फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट। 2 sin square। हाँ, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आपका -2 है, ये रूट के अंदर 20 बनेगा, रूट 20 होता है 2√5 और डिनोमिनेटर में 8 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से कैंसिल कर दिया, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो फाइनली थोड़ा ऊपर कीजिए ना। देयरफॉर साइन थीटा का जो वैल्यू है ये आपका आ गया √5 - 1/4 और थीटा को आपने माना था 18 डिग्री, तो therefore hence here we get the value, here we verify कि साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू है, साइन 18 डिग्री होता है √5 - 1/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। ठीक है, तो सर आप क्या ये नहीं, तो देख लीजिए, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें इसमें। सर सेकंड स्टेप से इधर से बताइए ना, लास्ट थर्ड स्टेप से। लास्ट थर्ड स्टेप में ऊपर नीचे 2 से कैंसिल किया है। ठीक है, 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 2 कट गया, डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/2 4 हो गया। समझ गया लास्ट थर्ड स्टेप? ठीक है, और उसके बाद तो केवल वैल्यू लिख दिया, साइन थीटा हमारे पास आ गया √5 - 1/4 और थीटा को अपन ने माना था 18 डिग्री, तो हेंस वी गेट साइन 18 डिग्री √5 - 1/4। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो हर्ष, क्या बोल रहे हैं? समझ गया हर्ष? हर्ष आवाज आ रहा है? सर हाँ बोलो। जो आपने √2 के बाहर 2 को निकाले, उससे 8 कट गया और 4 बचा। हाँ ऐसा ही। -2 को कुछ हो ही नहीं रहता। हर्ष तुम्हारा वॉइस बहुत कट रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। सर वो जो सर? आपने √5 के बाद 2 निकाले, अगर हाँ उससे आपने नीचे वाला 8 काट दिए रहते तो 4 बचा रहता, और वो हाँ, जो फर्स्ट में -2 लिखा उसको कुछ हुआ ही नहीं रहता, तो वो क्यों नहीं हुआ? नहीं तो कैसे भी कर लो, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल किया आएगा तो वही आपका 2 कॉमन ले लोगे तो। सर मींस लास्ट थर्ड स्टेप में हमने 2 कॉमन निकाले है ना, 2 और फिर 2 से हमने कैंसिल किए है ना। हाँ वही किया है। चलिए, जिज्ञासा संडे समझ गया तुमको?
Yes, sir. जीविदा जीविदा है कि नहीं है? Yes, sir. समझ गया जीविदा? Yes, sir. Sir, अनुराग, इसके हाँ, दो बोलो। आंसर आएंगे ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो? हाँ, दो आएंगे क्या? दूसरा क्या आएगा जीविदा? सर, नेगेटिव में भी आएगा ना? नेगेटिव। 18 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है जीविदा? फर्स्ट. फर्स्ट में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है क्या? नो सर. इसलिए कौन सा कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव वाला। समझ गया जीविदा अभी? यस सर. चलिए, अनुराग खरे कोई डाउट? अनुराग आवाज आ रहा है? माइक अनम्यूट करके बोलो अनुराग। आ रहा सर, आ रहा अभी आ रहा. कोई डाउट है अनुराग? नो सर, मुरसलिन स्क्रीनशॉट पठान? लेना है. ओके, अभी देंगे। मुरसलिन पठान कोई डाउट? माइक अनम्यूट करके बोलो मुरसलिन। चलिए, चैट तो गए, नींद लग गया। श्रेया तुमको कोई डाउट है? श्रेया आवाज आ रही है? स्नेहा सिंह Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलिए, कौशिक तुमको कोई डाउट है? कौशिक? नो सर. ओके, फैज खान? नो सर. चलिए ठीक। तो आई होप आप सभी को ये समझ गया। साइन 18 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। तो ये पहले पेज पे हमने सारे फॉर्मूले लिखे। ये 6 फॉर्मूले हैं, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले इनको बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल। ले लो सभी स्क्रीनशॉट इसका। दे आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल। 6 फॉर्मूले हैं, 2 थीटा के लिए 3 और 3 थीटा के लिए 3। और उसके बाद हियर वी डिस्कस द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री which is √5 - 1/4। सर थोड़ा लेफ्ट में कीजिए ना, दिख नहीं रहा आपका फोटो आ रहा है उधर। क्या बोले? थोड़ा लेफ्ट में कीजिए ना सर, ऊपर आधा कट रहा है। ठीक है अभी? हाँ सर। तो दिस इज √5 - 1/4। और ये पहला पेज है और ये वेरिफिकेशन का दूसरा पेज। नोट कर लें अभी। सर, हाँ बोलो यामिनी। सर ये वेरिफिकेशन पूछते हैं क्या? नहीं पूछते, आप केवल फॉर्मूला रट्टा मार लो, ठीक है। ओके सर. यस लेकिन सर। क्या है कि जब फॉर्मूला में वेरीफाई करते हैं तो अपनी काफी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है, इसलिए आपको वेरिफिकेशन बता, ठीक है। चलिए, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बात। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, √5 - 1/4 याद रखिएगा। एंड नाउ हियर we calculate another second value which is cos 36 degree। cos 36 डिग्री, 36 डिग्री को आप लिखेंगे पाई के टर्म्स में π/5। 5/5। और 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 54 डिग्री, तो आप इसको साइन 54 2π/5। 2π/5। और पाई के टर्म्स में 54 डिग्री को आप लिख सकते हैं 3π/10। 2π/5 आएंगे। 72 होता है 2π/5। अच्छा सर। √5 + 1/4 ऑलमोस्ट देखिए मिलती जुलती वैल्यू है। वहां पर √5 - 1/4 होता है और यहाँ पर √5 + 1/4। So this is the value of cos 36 degree, which is √5 + 1/4। 36 को π/5 लिखेंगे
36 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 54, तो इट कैन बी रिटन sin 54 एंड sin 54 इन टर्म्स ऑफ पाई 3 पाई बाई 10 लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही याद रखोगे, यदि आपको कहीं पे दिक्कत जाती है तो ऐसा याद रखें कि पाई बाई 10 सीधा आप लर्न कर लो कि ये 18 डिग्री होता है। और अब आप जानते हैं 18 3 54 होता है, 18 3 मतलब इसको बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 54 का वैल्यू 3 पाई बाई 10 बन जाएगा। तो पाई बाई 10 18 डिग्री है और इससे अपन सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये लर्न करने के लिए। एंड नाउ हाउ टू वेरीफाई दिस cos 36 को कैसे प्रूव करेंगे कि ये √5 + 1/4 है। तो आप देखिए ध्यान से सभी बच्चे, सिंपल सा बात ये है कि आप एक चीज ये देख रहे हो कि जो 36 है, 36 जो है वो 18 का डबल है। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज कर दे रहा हूँ। आप सभी जानते हो कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो साइन के टर्म्स में कितना होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। sin square theta। ये अपन फॉर्मूला जानते हैं। अब इसमें मैंने थीटा की जगह पर 18 डिग्री पुट अप कर दिया। थीटा को मैंने कितना मान लिया, 18 डिग्री। तो जब आप थीटा को 18 डिग्री डालोगे यहाँ पर तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में 2 थीटा है, तो ये कितना बन जाएगा, 36 हो जाएगा, cos 36 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री। अब अपन ने ये sin 18 डिग्री तो बीच निकाला हुआ है, ये इसको ऐसा लिख सकते हो sin 18 डिग्री का स्क्वायर। अब यहाँ पर sin 18 डिग्री का वैल्यू डाल दीजिए जो आपने अभी ऊपर निकाला, आ जाता है cos 36, इजीली वेरीफाई हो जाता है। तो बहुत बड़ी मशक्कत नहीं करनी। 1 एज सच है, 2 एज सच है, sin 18 डिग्री का वैल्यू है √5 - 1/4। ये sin 18 का वैल्यू डाल दिया और उस पे स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 एज सच है, -2 एज सच है, रूट के अंदर स्क्वायर स्प्लिट हो जाएगा, न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। कैलकुलेट फर्दर, ये 2 एज सच है, ऊपर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a - b होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab upon 16। नाउ कैलकुलेट फर्दर, ये 2 से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो वी गेट 1 - 6 Sir, but 2 √5/8। पहले समझ लो फिर पूछना जो भी डाउट। नाउ वी टेक LCM 8, so this gives 8 - 6 + 2 √5, which is 2 + 2 √5/8, and after dividing by 2, numerator and denominator, we get √5 + 1/4, and therefore ये अपना किसके बराबर है, cos। तो therefore cos 36 का वैल्यू इस तरीके से √5 + 1/4 वेरीफाई हो जाता है। अब आपको यदि इसको कोई प्रॉब्लम गया है किसी पर्टिकुलर स्टेप में तो पूछिए। सर मुझे वो हाँ ये वाली स्टेप 1 माइनस आपने वो 2 कट किया है ना 16 के साथ। हाँ, सर पर उधर 1 - 2 है ना, वो माइनस में तो कैसे कटेगा, अगर इंटू में 2 होता तो किसके साथ कटेगा। मल्टीप्लिकेशन में, 2 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है कि 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। आई थिंक ब्रैकेट। ये देखो ऐसा लिखा हुआ है, यदि आपको मैं ये पूछूं 1 - 2/4 तो क्या ये कैंसिल नहीं हो सकते, हो जाते होगा कैंसिल। सर, होगा सर। वैसे ही तो मैंने भी किया है, 1 माइनस का क्या लेना देना है, अपन तो ये इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर अभी। ओके सर। हाँ, कैंसिल और हो सर जाएगा। साइन 54 का ये वैल्यू है तो फिर साइन 128 का भी होगा ना, 124 का 126। 18 के मल्टीपल जितने हैं वो सब आ जाएंगे।
18 Okay, बन जा sir. 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 और 18 5 जा 9। 18 के मल्टीपल सब आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 108 आ सकता है। 108 में फिर 18 ऐड करेंगे तो 126 आ जाएगा। चलिए, so this is the value cos 36 root 5 plus 1 by 4 and how we verify। तो अपन ने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है, उसमें थीटा को 18 डिग्री डाला। स्क्रीनशॉट भी लेते चलें, ये दे लो, इतना पोर्शन ले लो पहले। ठीक है, तो 18 डिग्री डाला थीटा की जगह पर और फिर साइन 18 डिग्री का वैल्यू डाला है और उसके बाद पूरी कैलकुलेशंस हैं और कुछ भी नहीं। और ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ गया होगा। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मन में ना रखें। सांगा लवकरात लवकर सांगा। हेलो, कोई डाउट है? मृगांक No, मिश्रा। sir. ओके, मृगांक। स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं सर। हाँ, स्क्रीनशॉट दिखा तो रहा हूँ बेटा। नेहा, कौन से पेज का लेना है? ये ले लो पहले। सर इसी का लेना है, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से तो अभी बताया था ना, ये देखो, ये स्टार्टिंग है। लो इसका, ले लिया? यस सर। चलो, ये दूसरा ले लो, ये खत्म हो गया। हो गया स्नेहा? यस सर। चल, तो आज अभी तक अपन ने दो वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं, साइन 18 का और कॉस 36 डिग्री का वैल्यू। ठीक, तो अब आपको मैं देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। आप सभी से एक तो मैं बात ये बोल रहा हूँ कि आपने एक फॉर्मूला का कॉपी बना लेना है, फॉर्मूला बुकलेट बना लीजिए सभी लोग। जितना भी फॉर्मूला अभी आपको मिल रहा है सब बिल्कुल बाकायदा प्रॉपर हैंड राइटिंग में नीट एंड क्लीन कॉपी बनाइए फॉर्मूला का। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो फॉर्मूला का कॉपी अपने सामने रखें, ठीक है। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला कॉपी से फॉर्मूला को देखिए और सोचिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ऐसे करने से फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बनने लगेगा। रोज 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 आपको जो फॉर्मूले यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो कॉपी में नोट डाउन करके जाइए। तो अलग से सेपरेट सर। कॉपी बनाइए, उसी कॉपी में नहीं लिखना है, फॉर्मूला का सेपरेट कॉपी आपने Okay, बनाना sir. है, ठीक है। तो अब जो आपने अभी तक थ्योरी पढ़ा इसमें, उस पर और ये जो दो फॉर्मूले बनाए इस पर बेस में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका आंसर करिएगा, ठीक है, जिसका भी आ जाए आंसर। इम्पोर्टेंट सम है। तो दी क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दी थ्योरी। देखिए, जिन जिन बातों पर बेस्ड है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, जो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो क्वेश्चन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हिंट जो है वो मैं पहले ही आपको दे दे रहा हूँ। ये अपन सब पढ़ चुके हैं, एक बार आप और देख लें। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा था, साइन ए प्लस बी में जब आप साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन कॉस स्क्वायर बी। ये आपने प्रूफ किया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए। दूसरा बिल्कुल सेम, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने इसको वेरीफाई किया है, कॉस स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसको आपने लिखा है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। तीसरी बात जो आपने आज पढ़ी, साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपने पढ़ा है कि वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री है √5 माइनस 1/4, और कॉस 36 डिग्री का वैल्यू आपने अभी पढ़ा, ये √5 प्लस 1/4। ये सब आप वेरीफाई कर सकते। अब इतना थ्योरी पर बेस में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखें कौन बच्चा पकड़ पाता है, किसका आंसर आता है। तो दी क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दी दिस थ्योरी is you have to find the value of cos square 48 degree minus sin square 12 degree, इसका वैल्यू कितना है? आपके ऑप्शन है ये 1/2 आएगा, ये √5 माइनस 1/4 आएगा, ये √5 प्लस 1/4 आएगा, या ये √5 प्लस 1/8 आएगा। विच वन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही? करिए सभी ट्राई। जो ऊपर मैंने नोट में लिखा है वो नोट पर बेस्ड क्वेश्चन है। कौशिक करेक्ट है, वेरी गुड कौशिक। जीविदा करेक्ट है, हर्ष अंबारते करेक्ट है, समीक्षा करेक्ट है, वेरी गुड ऑल। ईशान कुरैशी आप चेक करो बेटा। आयुषी पाटिल करेक्ट है, फैज खान करेक्ट, वंशिका करेक्ट है, वेरी गुड वंशिका। अनुराग खड़े आंसर करें, जिज्ञासा शेंडे आंसर करें, आए बाकी सभी लोग। वेदांत मिश्रा आंसर करिए, हर्ष आंसर करो। ओके वेदांत चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये लिखने का। साहिल चेक करिए, जिज्ञासा शेंडे चेक करो बेटा, रॉन्ग है।
अनुराग खरे करेक्ट है। स्नेहा सिंह करेक्ट। आंचल शेंडे करेक्ट। चलिए तो देख लीजिए आप वैल्यू। पूर्वा आप चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये। श्रुति आप भी चेक करो बेटा, रॉन्ग है। रिया आंसर करो। रिया बघेल आंसर करो। यस सर। तन्वी है क्या? तन्वी परमार। तन्वी आवाज है? यस सर। ओके, आंसर करो तन्वी। सर मैं 2 दिन से एब्सेंट थी, 3 दिन से, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसा है हो जाती है तन्वी बार-बार। सर वो आउट ऑफ स्टेशन थी इसलिए। ठीक है। ईशान चेक करो आंसर, रॉन्ग है। तो देख लीजिए अब सॉल्यूशन, ध्यान से समझिए सभी। The correct value of this question है, आंसर जो आता है वो इसका √5 + 1/8, √5 + 1/8, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एंड हाउ टू सॉल्व दिस, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए। तो देखिए आप 48 और 12 को इंडिविजुअली नहीं जानते हो, बट आप ये जानते हो कि 48 + 12 60 होता है, जो कि अपन को पता है 60 डिग्री के वैल्यूज अपन जानते हैं। और 48 - 12 ये 36 होता है, ये भी अपन ने निकाल लिया है। तो इसलिए अपन यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखो ये लिखा है ऊपर मैंने, ये फॉर्मूला यूज करना है। इसमें यदि आप ए को 48 और बी को 12 डाल दें तो ये अपना क्वेश्चन बन जाएगा cos स्क्वायर 48 माइनस sin स्क्वायर 12। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब आप देखें। एक और बच्चे का भी आंसर आया, किसी का देख लो। नहीं, फॉर्मूला कॉपी में वेरिफिकेशन नहीं लिखना। वेरिफिकेशन आपने अपनी ओरिजिनल जो नोटबुक है उसमें लिखना है। फॉर्मूला बुकलेट में ओनली फॉर्मूला लिखना है। तो सॉल्यूशन में यदि अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो cos स्क्वायर बाई फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, जिसका होता है फॉर्मूला cos a + b इंटू cos a - ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो देयरफॉर cos स्क्वायर 48 माइनस sin स्क्वायर 12 कैन बी रिटन cos 60 इंटू cos 36। दोनों का वैल्यू डाल दो। ये आप जानते हो 1/2 होता है, और ये भी आप जानते हो, आज ही निकाला √5 + 1/4। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? √5 + 1/8, √5 + 1/8। So this is the answer and this is the solution of this question. दिकांत समझ गया तुमको? हाँ सर।
पूर्वा अभी कोई डाउट? पूर्वा समझा तुमको कि नहीं? और किसी बच्चे को कोई डाउट है इसके सॉल्यूशन में अभी समझने में? तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला कि आप 18 और 36 डिग्री का जो वैल्यू आज आपने निकाला, तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें क्वेश्चन में ट्राई करिएगा कि जो जैसे इस क्वेश्चन में 48 और 12 था, अपन 12 डिग्री का वैल्यू भी नहीं निकाले अभी तक, ना जानते हैं ना हमको आगे निकालना है, और अपन 48 डिग्री का वैल्यू भी नहीं जानते, ना हमको जानना है ना हमको निकालना है। बट अपन ये जानते हैं कि 48 + 12 60 हो जाता है और 48 - 12 36 हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन में आपको ऐसा डेटा दे रखा था। ठीक है, तो आज अपन ने 3 बातें अभी तक डिस्कस करी। द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री विच इज √5 - 1/4, the value of cos 36 degree which is √5 + 1/4, and the one question based upon this, cos square 48 minus sin square 12, इसका आंसर √5 + 1/8 आता है, 4th ऑप्शन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर बोलो यामिनी। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, वो ऊपर का स्क्रीनशॉट। ये है ऊपर का, केवल ये नोट में फॉर्मूले लिखाए थे और फिर उसका हो बेस गया दिए सर। हमने क्वेश्चन दिया। ठीक, और कोई डाउट किसी को अभी तक जो हमने आज पढ़ा उसमें? एनीबॉडी? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, साहिल माइक्रो। चलिए, एक बात और मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, उस पर बेस फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, सो नाउ हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पर साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालता हूँ। 22.5 मतलब 22.5, 22.5, साइन 22.5, साइन 22.5 डिग्री अपन इसको बोलेंगे, साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू। 22.5 डिग्री को आप रेडियन में लिख सकते हो π/8, क्योंकि आप सभी जानते हो π/4 45 होता है। ठीक है, और बोथ साइड 2 से डिवाइड करोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये π/8 बन जाएगा, और 45 का आधा 22.5 होता है। तो 22.5 को आप π/8 लिख सकते हो, तो 22.5 π/8 होगा। तो हियर वी राइट द वैल्यू ऑफ साइन 22.5। 22.5 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, मतलब इसको 90 में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 22.5, 22.5 को 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा 67.5, मतलब 67.5 डिग्री। तो इसको अपन cos 67.5 एंड विच इज cos 3π/8, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस √2/2। ये इसकी वैल्यू है, 2 माइनस √2/2। तो अभी हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, साइन 22.5 डिग्री। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको हाउ टू वेरीफाई दिस। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है? 22.5 को π/8 कैसे लिखा, या 67.5 का cos कैसे लिखा, ये बात में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो बताइएगा। ठीक है पूर्वा, ये समझा आपको? आता कैसे वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बात में कोई डाउट है तो बताइए। पूर्वा आवाज आ रहा है? माइक अनम्यूट करके बोलो पूजा। चलिए पूर्वा है नहीं। जिज्ञासा, इतनी बात में कोई डाउट? जिज्ञासा शेंडे, दिविदा आवाज आ रहा है? यस सर।
बाकी लोग कहाँ हैं? अनुराग खरे, तुमको वॉइस क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो ठीक। सो नाउ वी मूव ऑन टू इट्स सॉल्यूशन, हाउ टू वेरीफाई दिस। ध्यान से समझिए, बड़ा इजी है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये cos का ये अपने सारे मल्टीपल एंगल फॉर्मूले जो अपन ने पढ़े ना, उनका यूटिलाइजेशन है कि ये फॉर्मूले क्यों पढ़ते हैं, तो ये मैं आपको यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ। तो फर्स्ट वी टेक दिस फॉर्मूला। आपने ये क्यों लिया? क्योंकि अपन को 22.5 तो नहीं पता, बट 22.5 का डबल 45 होता है, ये अपन को पता है। तो मैं थीटा को अब यहाँ पर 22.5 डाल दिया, थीटा को हमने 22.5 ले लिया। तो व्हेन यू पुट थीटा की वैल्यू 22.5, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा? 2 थीटा है, तो 45 डिग्री हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना डाला अपन ने? 22.5। तो थीटा की जगह मैंने इस फॉर्मूला में 22.5 डाल दिया। अब आप जानते हो सर एक बार फिर से सर, वो वही वाली स्टेप, कौन सी वाली स्टेप? थीटा की cos जगह 45। हाँ सर वही। थीटा की जगह 22.5 डिग्री डाल दिया, 22.5 का डबल 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 45। और यहाँ पे थीटा की जगह पर कितना डाल दिया? 22.5। समझ गए आपकी सारे? यस सर यस सर। ओके, अभी cos 45 का वैल्यू डाल दो, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। बाकी आपने राइट हैंड साइड एज सच रखना है। राइट हैंड साइड को कुछ नहीं किया, वो एज सच रखा है 22.5 डिग्री के साथ। ठीक है, एंड नाउ आपको किसका वैल्यू निकालना है? 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया और इसको राइट हैंड साइड लेके ट्रांसफर कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 22.5, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। और राइट हैंड साइड में क्या आ गया? 1 माइनस 1/√2। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये अपना 2 साइन स्क्वायर 22.5 एज सच है। राइट हैंड साइड में √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये √2 माइनस 1/√2। अब ये वाला जो 2 है वो अपन ने राइट हैंड साइड फेंक दिया नीचे डिनोमिनेटर में। तो राइट हैंड साइड ले जाओगे आप इसको 2 को, तो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाके कितना बना देगा? 2√2। ठीक है, और अब मैंने इसको क्या किया है? √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर। तो ऊपर जब न्यूमरेटर में √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस √2। और डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा, 4 देख लीजिए। और ये आपका एज सच है साइन स्क्वायर 22.5 लेफ्ट हैंड साइड। और बस आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट अवर वैल्यू। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है साइन 22.5 डिग्री का जो वैल्यू है वो हो गया, स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट 2 माइनस √2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 2। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। और आप एक बार और देख लें। सबसे पहले अपन ने क्या किया? cos 2 थीटा का फॉर्मूला लेके चले, फिर थीटा को 22.5 डाल दिया, लेफ्ट हैंड साइड में cos 45 की वैल्यू 1/√2 लिखी और उसके बाद ट्रांसफर किया है, रेड कलर से टिक मार्क है, ट्रांसफर कर दिया। राइट हैंड साइड में अगले स्टेप में √2 माइनस 1 ले 2 से नीचे डिवाइड किया और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई।
कहीं कोई स्टेप में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। साहिल साहू समझ गया तुमको? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये वैल्यू है और ये वेरिफिकेशन हमने किया। सर बोलो यामिनी। सर एक बार और बताइए ना वो cos 2 थीटा वाला, क्या cos 2 थीटा वाला? वो कौन सा? स्टार्टिंग का फॉर्मूला है बेटा वो। ये cos 2 थीटा का ये जो लिखा है ना, ये फॉर्मूला है। ये जो है ना, ये फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है ना, उसमें ये साइन के टर्म्स में आज ही लिखा है सबसे ऊपर, ठीक है। उसमें थीटा की जगह 22.5 डिग्री डाल दिया। जहां जहां थीटा लिखा वहां पे 22.5 लिख देना। तो राइट हैंड साइड में यहाँ 22.5 हो जाएगा और यहाँ 22.5 का डबल कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया या मैं नहीं समझ गया ये? हाँ सर समझ गया अब। उसके आगे भी समझ गया? हाँ समझ गए। चलो ठीक। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने सभी ने, और अब ये लास्ट क्वेश्चन ले लो। चलिए ठीक है, और किसी बच्चे को कोई डाउट? हर्ष समझ गया तुमको? यस सर। चलिए, तो आज के लिए होमवर्क लिख लीजिए आप सभी लोग। अब जैसे हमने अभी साइन 22.5 निकाला है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 22.5। फिर आपको tan 22.5 का वैल्यू निकालना है। cot 22.5 का वैल्यू, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं। ये तो tan का निकल जाएगा तो cot का भी निकलेगा ही। हाँ, tan का निकल जाएगा तो cot का आ जाएगा। तो ये तो पहली बात हो गई। और दूसरा जो है, आपको ये वेरीफाई करना है। 3 रिजल्ट दे रहा हूँ। साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस, ये 1/4 साइन 3 थीटा। ये आपको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। ऐसे ही कॉस में भी बिल्कुल सेम है। कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस थीटा और कॉस 60 प्लस, ये 1/4 कॉस 3 थीटा। और बिल्कुल ऐसे ही tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan थीटा और tan 60 प्लस, ये tan 3 थीटा। ठीक है, ये होमवर्क है। सर tan 22.5 के लिए कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा? साइन का और कॉस का निकाल लो। साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो tan बन। हाँ सर। ठीक है, सर पर इसका थोड़ा हिंट बता दीजिए ना वेरीफाई करने के लिए। जो आज मैंने ऊपर सबसे ऊपर फॉर्मूले दिए हैं ना, वही फॉर्मूले लगेंगे। सर वो वेरिफिकेशन में थोड़ा सा हिंट बताइए ना। 60 माइनस थीटा। हाँ, जो फॉर्मूले आज बताए हैं ना मैंने, आज जितनी भी क्लास पढ़ी है उसी में फॉर्मूला छुपा हुआ है। उन्हीं फॉर्मूला में से कोई लगेगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। बाकी करेंगे। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। पागल हो गए? बाय सर। बाय हैप्पी जन्माष्टमी सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की सभी बच्चों को। हैप्पी कृष्ण जन्म सर। हैप्पी जन्माष्टमी।